गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको जैसा कि याद है कि मैथ्स के इस बैच में लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 जो कि डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 8 नंबर से स्टार्ट होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर। ओके हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको क्वेश्चंस को समझने में या किसी टाइप से तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 8 to 14 सो दैट। आपको करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक में डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उनका यूज करना है और आपको शो करना है जो उस क्वेश्चन में दिया गया है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें इसकी वैल्यू ये आपको दी जा रही है, तो इसको सॉल्व करके ये आपको लाना है, बस इतना सा काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्व करना। ओके, तो सबसे पहले देखें, मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं क्योंकि ये मुझे प्रूफ करना है ना, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इसे सॉल्व करके ये लाना है। प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है, एक्सपेंशन भी करने हैं, सब कुछ करके आपको किसी भी तरीके से ये सॉल्व करके लाना है। ओके, अब यहां पर हम करते क्या हैं, कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाते हैं तो वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान भी हो जाएगा, फिर एक्सपेंशन करने में भी हमको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए किसी एक कॉलम या किसी एक रो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 1 है 1 है 1। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, इसमें से इसको R1 में R2, तो यहाँ एक ज़ीरो बन जाएगा। अगर मैं R2 में R3 माइनस कर दूँ तो भी यहाँ एक ज़ीरो बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। हम R1 में R2 और R2 में R3 माइनस कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, R1 ये है, R2 ये है, इसमें इससे माइनस करेंगे। 1 में 1 माइनस करेंगे 0, a में b को माइनस करेंगे a माइनस b, और यहाँ a स्क्वायर में b स्क्वायर को माइनस करेंगे। बेटा आप देख सकते हैं अगर a स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस करेंगे तो इसमें आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस b a प्लस b। तो वैसे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला भी ओपन कर देता हूँ। अब R2 में R3 माइनस करना है, तो 1 में 1 माइनस किया 0, b में से c माइनस करेंगे b माइनस सी, b स्क्वायर में से c स्क्वायर माइनस करेंगे। वी विल हैव टू यूज द सेम आइडेंटिटी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मीन्स इट विल बी इक्वल टू b माइनस सी इंटू b प्लस सी। सो इन दिस location we have to put b minus c into b plus c। ओके, और जो R3 है हमारा, R3 will remain same, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक चीज देखिए, ये जो हमारा R1 है ना बेटा, इसमें से a माइनस बी मैं कॉमन कर सकता हूँ, और R2 देखे इसमें से यहाँ भी b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी, मैं b माइनस सी भी कॉमन कर सकता हूँ। तो R1 से a माइनस बी, R2 से b माइनस सी कॉमन कर लेंगे, फिर क्या बचेगा देखिए, यहाँ से अगर a माइनस बी गया तो यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ पर 1। भाई आप जिससे a माइनस बी R1 से कॉमन लिया तो a माइनस बी से 0 को डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा ना। a माइनस बी से a माइनस बी को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, a माइनस बी को इससे इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी a प्लस बी। अब इसको R2 को b माइनस सी से डिवाइड करेंगे 0, ये 1 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी। इसके बाद ये 1 c एंड दिस इज c स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करना है, आप चाहें तो और आप 0 बना सकते हैं। जैसे मैं R1 में R2 अगर माइनस कर दूंगा तो एक 0 यहाँ भी बन सकता है, लेकिन
देखो आप जीरो बनाने के लिए एक स्टेप करेंगे, उसके बाद भी एक्सपेंशन आपको करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना यहीं से एक्सपेंड कर दें। एक लाइन में 2 जीरो आ तो गए हैं, अब एक लाइन में 2 जीरो अगर आ गए हैं तो एक्सपेंड करना ही बहुत ज़्यादा आसान रहेगा और अच्छा तरीका है। तो आप एक्सपेंड कर दो अलोंग C1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये तो बेटा हमने लिख लिया A माइनस बी, दिस इज B माइनस C। अब देखो C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, आपको याद होगा एक्सपेंशन के समय साइन भी देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप देखें इसके स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट C1 के 0 हैं, एक ये और एक ये, तो ये लेने नहीं, सिर्फ लास्ट वाले ले लीजिए और वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप +1 लिख सकते हैं, छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाइए और दोनों तरफ से इस 1 को आप कवर कर दीजिए और जो बचेगा वो आपको नोट करना है यहाँ। तो 1a + b 1b + c, ये बचेगा 1a + b 1b + c, ये आएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू यहाँ पर +1 है, आप मत लिखिए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें। 1 को b माइनस सी से होगा तो 1 को b + c होगा, b + c, माइनस 1 को a + b से होगा तो a + b। फिर से सॉल्व करें, a माइनस बी b माइनस सी। अब यहाँ पर आप जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो b + c माइनस a माइनस b, साइन चेंज हो गया, प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया। अब बेटा देखिए, दिस इज a माइनस b, दिस इज b माइनस c एंड यू आर सीइंग इनसाइड दिस ब्रैकेट वी हैव c माइनस a, सो दिस इज c माइनस a। और आप देखिए a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a, a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a, यही तो हमें लाना था बेटा, a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a, ये हमको यहाँ पर लाना था। और देखो यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ गया। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट में पढ़ी हुई हैं उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपका आंसर बन जाया करेगा। नेसेसरी नहीं है कि आपको हर एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज जरूरी होंगी उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 8th नंबर पे 2 पार्ट है, तो 8th का फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया है, 8th का सेकंड पार्ट फिर से ये आपके पास है। मैं इसका भी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है 1a क्यूब, 1a क्यूब, यहाँ पर है 1b क्यूब और फिर यहाँ पर है 1c क्यूब। और इसको सॉल्व करके आपको a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और a प्लस बी प्लस सी लाना है यहाँ पे। ठीक है, मुझे फिर से एक लाइन पे 3 1 दिखाई दे रहे हैं, रो में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं फिर से यहाँ पर इनको यूज करके 2 0 बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए आज मुझे C1 में C2 और C2 में C3 माइनस करना पड़ेगा। सो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। चलिए C1 में C2 माइनस करें, 1 में से 1 माइनस 0 हुआ, a में से b माइनस करिए तो a माइनस बी आ जाएगा। a क्यूब में से b क्यूब माइनस करेंगे बेटा, आपको ये फॉर्मूला याद होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब वाली जगह पर। तो क्या आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ऐसे। अब इसके बाद ये C2 में C3 माइनस करना है, तो फिर से 1 में से 1 माइनस हुआ 0, b में से c माइनस हो गया b माइनस सी, b क्यूब में से c क्यूब माइनस होगा तो b माइनस सी
यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे बी क्यूब माइनस सी क्यूब करेंगे ना बेटा आप, तो उसमें भी आ जाएगा बी माइनस सी, दिस इज बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे आपके। तो ये फॉर्मूले आपने पहले आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासेस में, ये आइडेंटिटीज का यूज़ ही हमने यहाँ पर किया है। तो b माइनस सी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, ये आ जाएगा। और C3 हमारा जो है, C3 में हम कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, देन C3 विल रिमेन सेम, नो चेंज। ओके, अब इस तरह से आप छोटी सी एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें जो C1 है ना, इसमें a माइनस बी कॉमन है, C2 में b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं कॉमन, C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2, यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे, देन वी विल हैव 0, दिस इज 1, दिस इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस ab। अगेन यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकालेंगे, देन वी विल हैव 0, दिस इज 1, दिस इज b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस बी सी। लास्ट कॉलम में 1c क्यूब। ओके, ये यहाँ तक पहुँचे। अब हम चाहें तो फिर से कुछ ज़ीरो वगैरह कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक लाइन में 2 ज़ीरो ऑलरेडी मुझे मिल गए हैं, तो मुझे तो लगता है कि अब इसके बाद आपको यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए, या आप चाहें तो कुछ ज़ीरो वगैरह बनाने के लिए एक ज़ीरो यहाँ पर बनाया जा सकता है, अगर इसमें मैं इसको माइनस कर दूंगा तो। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं चाहें तो आप। मैं क्या करूँगा, C1 में मैं C2 को माइनस कर दूंगा, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। देखिए a माइनस बी, b माइनस सी तो पहले से ही लिखा है, अब C1 में C2 माइनस करें, दिस इज C1, दिस इज C2, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस C2 बाई दिस C1, सो 0 माइनस 0 विल बिकम 0, 1 माइनस 1 विल बिकम अगेन 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में से इसको माइनस करना है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में माइनस करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में माइनस करना है इसको, b स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी। बेटा देखो प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, दिस इज a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड दिस इज ए बी माइनस बी सी। तो हम चाहें तो b कॉमन कर सकते हैं, तो ये a माइनस सी आ जाएगा, b कॉमन कर लेंगे तो a माइनस सी। इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस सी इंटू ए प्लस सी प्लस बी ए माइनस सी। अब आप यहाँ पर देखें दोनों से a माइनस सी आप कॉमन कर सकते हैं, तो a माइनस सी अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस सी कॉमन करेंगे, a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी प्लस बी मीन्स a प्लस बी प्लस सी भी तो लिखा जा सकता है। तो ये सब्ट्रैक्ट करके हमको मिला, जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये मुझे मिला a माइनस सी, और a माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी प्लस बी। मैंने सीरियल को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख लिया है, तो ये यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। क्या मिला मुझे मिला a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। बाकी C2 C3 आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ये कैलकुलेट करके दिखा दिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए इसके बाद ये सेम आ जाएगा 0 1 एंड दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ऐसे यहाँ पर ये 1c और c क्यूब, ये ऐसा आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ तो बाकी के दो एलिमेंट तो 0 हैं, तो इस पूरे को कॉमन आप निकाल लीजिए, तो ये आएगा a माइनस बी, ये होगा b माइनस सी। यहाँ पर ये दोनों नंबर कॉमन हो जाएंगे, तो a माइनस सी एंड दिस इज a प्लस बी प्लस सी। अब देखो क्या बचेगा, ये 0 0 1, क्योंकि पूरा कॉमन आ गया, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, दिस इज 1c एंड दिस इज c क्यूब। अब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करना चाहिए, अब तो मैं एक्सपेंशन ही करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो मैं C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C1।
एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। साइन देख लीजिए, C1 के साइन में डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव, नॉन डायगोनल है नेगेटिव। अगेन दिस इज डायगोनल एलिमेंट, सो वी विल हैव टू टेक दिस विथ पॉजिटिव साइन। नाउ वी विल हैव टू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग C1। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो लिखना है ये तो लिखा ही रहेगा आगे, इसको तो हटा नहीं सकते आप, तो ये तो रहेगा। तो a माइनस बी, दिस इज b माइनस सी, दिस इज a माइनस सी, a प्लस b प्लस c, एंड वी वांट टू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट विथ अलोंग C1। अब C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स तो बेटा जीरो ही हैं, आपको केवल 1 लेना पड़ेगा, और 1 लेंगे और दोनों तरफ से ये कवर कर देंगे, तो ये कितना मिलेगा आपको 0 1 1 C। तो ये आ जाएगा, एक तो प्लस 1 लेंगे और यहाँ पर आएगा 0 1 1 C, ऐसे आ जाएगा ये। बाकी दोनों एलिमेंट जीरो थे तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है आपको। b माइनस सी, आप वो लेंगे भी तो वो ज़ीरो कर लेंगे, और दिस इज a प्लस बी प्लस सी। इसको सॉल्व करिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 1, ये -1 आया, वो -1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जो -1 आया ना इससे इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप। तो a माइनस बी, दिस इज b माइनस सी, दिस इज c माइनस a। -1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, c जो कि नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, a जो कि पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी। और आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हम इसके आंसर तक पहुँच गए। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे उसी टाइप का करीब करीब क्वेश्चन है, देखते हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो अगर एक लाइन पे आ जाते हैं, चाहे वो रो वाली लाइन हो चाहे कॉलम हो, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है? तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन पहले लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x y z, ये x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और y z z x x y, ऐसे कर लिया। और मुझे इसको सॉल्व करके ये लाना है। देखो कैसे लाया जा सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये काम करिए, आप R1 में R2 और R2 में R3 माइनस कर दीजिए। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R1 में R2, R2 में R3 माइनस कर दीजिए। x में से y माइनस करेंगे तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करेंगे। एक बार फिर से आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। यहाँ वाई जेड में जेड एक्स माइनस करना पड़ेगा, वाई जेड में जेड एक्स माइनस कर दिया। दोनों से मैंने जेड कॉमन कर लिया। अगर जेड कॉमन कर लेंगे तो बेटा यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स। मैं चाहता हूँ कि ये एक्स माइनस वाई बन जाए ताकि हमें कॉमन लेने में इजी पड़ेगा। तो आप माइनस यहाँ से कॉमन कर लीजिए, माइनस निकालेंगे तो ये बाहर माइनस आ जाएगा z, और y माइनस एक्स का ये बन जाएगा x माइनस वाई। तो माइनस z और ये x माइनस वाई, ये आ जाएगा माइनस z और यहाँ पर x माइनस वाई। ये R1 में R2 को माइनस करके मिला मुझे। अब इसके बाद हम R2 में R3 को भी तो माइनस करना है ना मुझे,
तो y में z माइनस करोगे, दिस इज y माइनस जेड। वाई स्क्वायर में जेड स्क्वायर माइनस करोगे, फिर से वही आइडेंटिटी, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। जेड एक्स में एक्स वाई माइनस करोगे, देखो जेड एक्स में एक्स वाई माइनस करेंगे, x कॉमन हुआ, z माइनस वाई माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये y माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स वाई माइनस जेड। क्लियर। अब इसके बाद अब हमारा जो R3 है उसमें तो मुझे कुछ करना नहीं है, तो उसको एज इट इज मैं नोट कर दूंगा, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट रो है आपका, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास x माइनस वाई जरूर है, तो आप x माइनस वाई कॉमन कर लो R1 से, y माइनस जेड R2 से कॉमन कर लीजिए आप, तो x माइनस वाई कॉमन हो गया R1 से और y माइनस जेड कॉमन हो गया R2 से। तो इससे x माइनस वाई कॉमन लीजिए, 1 बचेगा, यहाँ पर x प्लस वाई बचेगा, x माइनस वाई चला गया ना, ये माइनस जेड। सिमिलरली दिस इज 1, यहाँ से y माइनस जेड चला गया तो y प्लस जेड, यहाँ से y माइनस जेड चला गया तो माइनस एक्स, ये z स्क्वेयर एक्स वाई, ऐसे ये आ गया। देखो यहाँ पर अब इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और कुछ देखो अगर हो सकता हो तो हम ये करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे z माइनस एक्स लाना है, तो मैं R2 में R1 को माइनस करूंगा, उससे आप देखिएगा z माइनस एक्स आपको मिलेगा। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। ये जो x माइनस वाई और y माइनस जेड पहले से आ चुका है, इसे तो छोड़ नहीं सकते ना आप, इसे आपको रखना पड़ेगा। बट इस बार R2 चेंज हो रहा है, R2 में R1 माइनस करने से। R1 चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को तो आप सेम एज इट इज नोट कर देंगे, दिस इज 1, दिस इज x प्लस वाई एंड दिस इज माइनस जेड। R2 में R1 माइनस करें, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, y प्लस जेड में x प्लस वाई माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल, z माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस एक्स में माइनस जेड माइनस करिए, माइनस एक्स में माइनस करिए माइनस जेड, तो माइनस एक्स प्लस जेड मीन्स वी कैन राइट इट एट z माइनस एक्स, सो दिस इज ऑल्सो z माइनस एक्स। अभी R3 में हमने कोई चेंज करना नहीं है, देन R3 विल रिमेन सेम, R3 will remain as it is. So this is z square and this is xy. Okay. अब आप फिर से देखें, R2 से हम z माइनस एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो कर लीजिए, x माइनस वाई, y माइनस जेड तो ऑलरेडी है, R2 से z माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर 1 0 z, ये x प्लस वाई है, यहाँ पर देखिए ये माइनस z है, यहाँ से z माइनस एक्स चला गया तो 1, यहाँ से भी z माइनस एक्स चला गया तो 1, ये z स्क्वायर है और ये एक्स वाई आ गया, ऐसा मिल गया मुझे। अब आप चाहें तो कहीं और अगर आप कोशिश करें ज़ीरो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब आपको कुछ करना चाहिए, आपको सीधे सीधे बस एक्सपेंशन कर देना चाहिए। भले एक लाइन पे 2 जीरो नहीं बन पाए हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, कर ही देते हैं, तो जिसमें ज़ीरो है उसके इस लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। आप चाहें तो इसके लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप चाहें C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, दोनों में एक एक ज़ीरो आएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्सपेंडिंग along C1, हम R2 के along भी एक्सपेंड कर सकते थे, हम चाहें तो एक ज़ीरो और बना सकते थे। कैसे? हम इसमें इसको माइनस कर देते, एक ज़ीरो यहाँ पर आ जाता, फिर हम एक्सपेंड कर देते। लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़ीरो बनाने से आप माइनस तो करोगे पर ये चीज़ें कुछ बहुत बिगड़ जाएंगी आपकी। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, आप एक्सपेंड ही कर दो, हटाओ। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करें। सबसे पहले एलिमेंट्स देखें,
ये डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव, ये नॉन डायगोनल नेगेटिव, ये डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव। तो चलिए सबसे पहले तो ये आप नोट करें, ये आप लिखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले एलिमेंट 1 मिलेगा आपको, तो आप सबसे पहले +1 लिखें। डिटर्मिनेंट बनाएंगे यहाँ पर हम। अब दोनों तरफ से अगर 1 को आप ऐसे ढक देंगे तो यही मिलेगा 1 1 z स्क्वायर एक्स वाई, 1 1 z स्क्वायर एक्स वाई, 1 1 z स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट 0 है, थर्ड एलिमेंट पे फिर प्लस जेड आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर प्लस जेड लिख लीजिए। फिर से एक डिटर्मिनेंट बनाइएगा। अब दोनों तरफ से आपको इस z को कवर कर देना है ऐसे, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई माइनस जेड 1 1, x प्लस वाई माइनस जेड 1 1, तो x प्लस वाई माइनस जेड 1 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, दिस इज x माइनस वाई, दिस इज y माइनस जेड, z माइनस एक्स। अब जानते हो, ओ आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ से, चलो इसको बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये तो +1 ही है, यहाँ ये +1 है, इसको ना लिखो आप। 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर, प्लस ये z, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड आएगा, वो माइनस जेड जब यहाँ पर लिखने आओगे तो ये प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब और सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और बेटा यहाँ देखें, दिस इज एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा जेड एक्स, जेड को वाई से मल्टीप्लाई करें वाई जेड, जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर। आप देख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, दिस इज जेड माइनस एक्स। और यहाँ देखो ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है और प्लस ये जेड एक्स है। इस तरह से आप देखिए बेटा, यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। आप देखिए, अभी मैं इसको आपको शो दिखाता हूं, ये आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, क्वेश्चन नंबर 9। आप देखें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। बस डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करिए ताकि क्वेश्चंस में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं थोड़े से इजी बने और छोटे छोटे हो जाएं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बना सकें तो और भी बेहतर रहेगा। और फिर आप जब लास्ट में आपको लगे कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सपेंड कर दो उस रो या उस कॉलम के अलोंग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आपको मिल रहे हों, आ जाएगा आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में भी मुझे इसे प्रूव करके दिखाना है, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लेते हैं। दिस इज x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4, अगेन 2x, this is 2x, 2x and this is x plus 4। ऐसे इसमें मुझे जो लाना है, एक तो 5x प्लस 4 है, दूसरा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है।
बड़ा आसान है, आप एक छोटा सा काम करिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 एक बार कर दें आप पहले। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 को चेंज करेंगे, जिसके लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर देंगे हम। देखो जब ये नंबर और ये नंबर ऐड होगा तो 2 to 4x, 4x प्लस 1x 5x और प्लस 4 उसके साथ ये मिलेगा। तो 2 to 4 15x प्लस 4 ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5x प्लस 4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यही आ जाएगा 5x प्लस 4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 4। आप ऐड करके देखो यही आएगा। 2x प्लस 2x दिस विल बिकम 4x, 4x प्लस x 5x प्लस 4 आ गया। बाकी हमारा C2 C3 क्योंकि उसमें मैं कोई चेंज कर नहीं रहा हूं तो उसको मुझे एज इट इज नोट कर देना है। दिस इज 2x, दिस इज x प्लस 4, दिस इज 2x, 2x 2x एंड दिस इज x प्लस 4। ओके, अब बेटा आप चाहें तो एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम, इसके सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए हैं। हम चाहें तो वो 5x प्लस 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल लिया। जब 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, ये 1 1 1 बचेगा, ये बाकी तो एज इट इज रहेगा ना। तो यहाँ पर 2x x प्लस 4 एंड 2x, लास्ट कॉलम भी एज इट इज रहेगा, 2x 2x x प्लस 4 ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो एक लाइन पे एक कॉलम में आपको 3 1 आ चुके हैं। आप चाहें तो इस कॉलम में 2 जीरोस तो आप ऐसी बड़ी आसानी से बना सकते हो। कैसे, उसके लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो मैं करूंगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R1 में R2 माइनस करेंगे, R2 में R3 माइनस कर देंगे। चलिए देखिए क्या मिलेगा आपको। कॉमन लेने से जो 5x प्लस 4 आ गया है वो तो रहेगा यहाँ पे, और डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचे, क्या होगा देखते हैं। बेटा यहाँ देखो 5x प्लस 4 लिखा है और मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस करूंगा बेटा तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आप 2x में x प्लस 4 को माइनस करेंगे, 2x में माइनस किया जाएगा x प्लस 4, तो ये 2x माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 2x माइनस x x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 आ जाएगा बेटा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस 4, क्योंकि माइनस करने से हमको मिला है x माइनस 4। अब इसको देखिए 2x में से 2x को माइनस कर देंगे तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा। ओके, अब R2 में R3 माइनस करना है, 1 माइनस 1 करिए, दिस इज 0। x प्लस 4 में 2x माइनस करिए, x प्लस 4 में माइनस करिए 2x, 4 पॉजिटिव रहेगा, माइनस 2x प्लस x, दिस विल बिकम माइनस x, सो दिस इज 4 माइनस x। मैं इसकी जगह पर 4 माइनस x लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये 4 माइनस x है, और इसका करिए 2x में x प्लस 4 माइनस करिए, ये फिर से x माइनस 4 मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा x माइनस 4। जो R3 है हमारा, क्योंकि उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ इसलिए R3 विल रिमेन एज इट इज, सो 1 2x x प्लस 4, 1 2x x प्लस 4। ऐसे आप चाहें तो एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं, इसको मैंने कर लिया 5x प्लस 4। ओके, ये 0, यहाँ से माइनस आप कॉमन कर लें,
माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये जो x माइनस 4 था अब ये 4 माइनस एक्स बन जाएगा, ये 0 रहेगा, 0, दिस इज ऑलरेडी 4 माइनस एक्स. अगेन आई वॉन्ट टू टेक कॉमन नेगेटिव साइन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, सो this will become minus 4 minus x. After taking common we will have this type of element. This is 1, 2x and x plus 4. This is R3 which is unchanged. Okay. अब बेटा ऐसा करने से आप सोचेंगे कि क्या बेनिफिट क्या हुआ आपको. ऐसा करने से बेनिफिट हमें ये हुआ कि मैं यहाँ से 4 माइनस एक्स और यहाँ भी देखिए दो जगह 4 माइनस एक्स है, कॉमन कर सकता हूँ. तो एक तो 5x प्लस 4 ये देख रहे हैं आप, एक 4 माइनस एक्स R1 से मिलेगा, एक 4 माइनस एक्स R2 से मिलेगा. तो R1 वाला 4 माइनस एक्स, R2 वाला 4 माइनस एक्स. अब बचेगा क्या अंदर देखो 0, 0, 1. यहाँ से ये कॉमन चला गया, यहाँ से चला गया तो 1, 1 एंड दिस इज 2x. ये कॉमन लिया था 4 माइनस एक्स, 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ पर -1 एंड दिस इज x प्लस 4. ऐसा बन गया बेटा. अब वैसे आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऐड अगर कर दें तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन कोई बेनिफिट उसका नहीं है. उसके बाद भी आपको एक्सपेंशन तो करना ही पड़ेगा. और यहां पर भी एक लाइन पर 2 0 हैं, एक्सपेंशन यहां से भी करेंगे तो भी इजी रहेगा आपका. तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं से एक्सपेंड कर दीजिए. तो यहां पर करूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे आप, ये डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव. चलिए करते हैं इसको एक्सपेंड. पहले जो बाहर लिखा है वो तो लिखना पड़ेगा, दैट इज 5x प्लस 4. बेटा 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा. बाकी क्योंकि मुझे C1 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो शुरुआत के 2 एलिमेंट तो 0 ही हैं, उनको भूल जाइए, केवल ये 1 आप ले लीजिए और वो भी पॉजिटिव साइन के साथ. अब लेना है तो दोनों तरफ से 1 को ही ढकना पड़ेगा आपको, ऐसे -1 0 1 -1, -1 0 1 -1 ऐसे. बाकी क्योंकि उस कॉलम के 2 एलिमेंट 0 थे तो उनको लेना ही नहीं पड़ा मुझे, आसान हो गया. ये बेनिफिट होता है एक ही कॉलम या एक ही रो में 2 0 बना लेने का. अब आप इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, देन दिस इज +1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0. तो बेटा 1 ही तो आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 5x प्लस 4 एंड दिस इज 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर. एंड you know that this is our right hand side. You can see that this is our right hand side. अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये 10 नंबर था. राइट हैंड साइड पे 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर था, तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10. इसके बाद हम आते हैं 10 नंबर का फर्स्ट पार्ट है. अच्छा, इसका मतलब इसमें एक सेकंड पार्ट भी होगा, उसको करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, आप भी ट्राई करेंगे, इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चन लाया हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो. दूसरी चीज़ आप भी ट्राई करें कम से कम लगाने की क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए इसको मैं ले लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका हम. लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड आप देखिएगा, मैं नोट कर लेता हूँ. सबसे पहले एक तो y प्लस के y ऐसे हो गया ये, फिर y प्लस के y, फिर यहाँ पर y और ये y प्लस के. ये हमारा डिटर्मिनेंट है विच वी हैव टू सॉल्व एंड वी हैव टू bring here this answer, that is k square 3y plus k. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है. सबसे पहले आप एक छोटा सा काम कर दें, इसमें तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें. पहले C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3. C1 को चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए क्या करेंगे, हम C1 C2 C3 तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे. ठीक है,
चलिए ऐड कर दीजिए इसको इसको इसको। बेटा देखो y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के आ जाएगा ये, तो इसको मैंने लिखा दिस इज 3y प्लस के, 3y प्लस के। अगेन दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर y प्लस y इट इज 3y प्लस के, अगेन दिस इज 3y प्लस के, सो दिस इज 3y प्लस के। और इसको भी आप ऐड करके देखें बेटा, ये भी 3y प्लस के है। बाकी C2 C3 में कुछ करना नहीं है, तो उनको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, y प्लस के y प्लस के, ओके ऐसे। अब फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह आप देख सकते हैं C1 में 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट सेम, तो हम कॉमन ले सकते हैं। निकाल लीजिए यहाँ से कॉमन, आप कॉमन निकालिए तो ये 3y प्लस के मिलेगा आपको कॉमन, अंदर रह जाएगा 1 1 1, ये आएगा y प्लस के y और y प्लस के, इस तरह से ये आ जाएगा। अब आप देखो एक ही लाइन पे आपको 3 1 मिल चुके हैं, आप चाहें तो उस लाइन पे 2 zeros तो आप बना ही सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, फिर R1 में R2 R2 में R3 माइनस कर देते हैं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 I'm sorry, and R2 changes to R2 माइनस R3। तो ये तो मैंने पहले तो लिख लिया 3y प्लस के, और इसके बाद देखो माइनस करिए, 1 में से R1 में R2 माइनस करना है ना, इसमें इसको 1 में से 1 माइनस किया 0, y में से y प्लस के माइनस करेंगे। देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, y में से y प्लस के माइनस करेंगे तो ये y माइनस के आ जाएगा, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, माइनस के बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस के। फिर y में से y माइनस करेंगे बेटा 0, यहाँ पर फिर अब R2 में R3 माइनस करना है ना हमको, तो 1 में 1 माइनस करेंगे 0, y प्लस के में y माइनस हो जाएगा तो k बचेगा, y में y प्लस के माइनस करेंगे, दिस इज अगेन माइनस के, y में से y प्लस के माइनस करेंगे जैसे इसमें किया था। R3 में मुझे कोई चेंज करना नहीं है, तो R3 विल रिमेन सेम, 1 y एंड दिस इज y प्लस के, ओके इस तरह से। अब बेटा क्या होगा, आप चाहें तो आप एक्सपैंड कर दीजिए, वैसे हम चाहें तो एक स्टेप में यहाँ से k कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी k कॉमन कर लें, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, एक्सपेंशन उसके बाद भी आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपैंड ही कर दो, क्यों एक लाइन आप बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना भाई, क्वेश्चन ही तो है, चिंगम थोड़ी है खा खा के बढ़ाना है उसको आपको। आप छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करें, तो हम C1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग along C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, दिस इज डायगोनल एलिमेंट सो दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज अगेन डायगोनल एलिमेंट सो वी हैव टू टेक दिस विद पॉजिटिव साइन, ओके। एक C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, तो जो चीज़ लिखी हुई है उसको तो नोट करना ही करना है आपको, मीन्स 3y प्लस के। अब हमें C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, C1 के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट तो 0 ही हो चुके हैं, तो थर्ड एलिमेंट जो हमारा है वो कितना है 1, हमें इसको लेना है अब, ठीक है। तो चलिए इसको लेना है, तो ये तो +1 ले लिया मैंने, ऐसे डिटर्मिनेंट बना दिया। अब देखिए इसको और इसको ढक देंगे हम, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के, दिस इज 0, दिस इज के एंड दिस इज माइनस के, ये यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए इसे और सॉल्व कर दीजिए, बाकी 2 एलिमेंट 0 तो वो लेना ही नहीं है आपको। यहाँ पर आ गया 3y प्लस के, और इसको देखिए सॉल्व करने में, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस के को माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी प्लस के स्क्वेयर, माइनस के को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस तरीके से ये के स्क्वेयर इंटू 3y प्लस के मिल जाएगा आपको। और देखें के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ये तो आ भी गया, तो अभी तो हमारा आंसर भी आ गया है। देखो ये हमारे क्वेश्चन का
राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है और ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 का फर्स्ट यहाँ लगाया था और 10 का सेकंड पार्ट ये हमने कर लिया। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व किए माय डियर स्टूडेंट्स? आज हमने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चंस को हमने 8 नंबर से स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 4.2 है आपकी, एक्सरसाइज 4.2 याद रखिएगा आप। और 4.2 में 1 से 7 तक पहले कर चुके हैं, आज 8 नंबर से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और इस तरह से 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर तक के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। इसी तरह से आपके 11 और उससे आगे के क्वेश्चंस भी होने हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आप भी सॉल्व करके देखिए। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है, लेकिन ये सेंटेंस उसके लिए सही है जो प्रैक्टिस करता है। आप जितनी ज़्यादा मेरे से प्रैक्टिस करवाओगे उतना मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप परफेक्ट हो, इसलिए ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिस भी आपको करना चाहिए। ओके, तो आज मैथमेटिक्स में हम इतनी रखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन चलने से पहले हमेशा की तरह आज फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।